मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो अब हम देंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है एक्सरसाइज 14.1 का। देखिए 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। देखो 132 अच्छे पेन थे हमारे पास हैं, गुड, ये गुड पेन थे, और 12 इसमें डिफेक्टिव पेन थे। डिफेक्टिव मतलब खराब, तो ये डिफेक्टिव पेन थे। टोटल मिला के हमारे पास कितने पेन हो गए अभी, क्योंकि मिक्स हो गए ना बच्चों, इसलिए। ठीक है, तो 144 हमारे पास टोटल पेन आ गए। अब हुआ क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इज डिफेक्टिव और नॉट। हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि एक पेन को उठाकर और देखकर कि हाँ भाई ये डिफेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें से एक पेन अगर निकालेंगे आप लोग, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो गुड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, देखिए हमारे पास टोटल तो है 144, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल हमारे फेवर में कितने हैं, अगर हम 144 में से एक पेन उठाएंगे तो 132 में से अगर कोई आ गई तो गुड हो जाएंगे, लेकिन 12 में से अगर कोई आई तो वो डिफेक्टिव हो जाएगी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल यानी कि 132 और अपॉन टोटल, तो टोटल है 144। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। अ लॉट, एक लॉट है, मतलब लॉट का मतलब है एक हमारे पास हीप है, ढेर है, जिसमें 20 बल्ब्स हैं, उसमें से 4 जो हैं डिफेक्टिव हैं। अगर 4 डिफेक्टिव हैं बच्चों तो कितने सही हैं, यानी कि उसमें से 16 एकदम सही हैं। ठीक है, नंबर 1 पे, अ बल्ब, वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम अ लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट इज डिफेक्टिव। तो इसके डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल यानी कि 4, डिफेक्टिव है ना, तो डिफेक्टिव वालों को लिखेंगे ऊपर पे। ठीक है, डिफेक्टिव अपॉन टोटल, तो 4/20 कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास कि वो डिफेक्टिव होगा करके। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। अब सेकंड वाले में क्या बोला है, इसी का सेकंड वाला बोल रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। बल्ब जो है वो डिफेक्टिव भी नहीं है और रिप्लेस भी उसे नहीं किया गया है। तो एक बात बताइए वो कितने होंगे, वो केवल 16 होंगे। ठीक है, जो डिफेक्टिव भी नहीं है और रिप्लेस भी नहीं किया गया उसे, तो 16 हुए। नाउ अ बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, मतलब वो बल्ब डिफेक्टिव भी नहीं है और उसे रिप्लेस भी नहीं किया गया, यानी कि अब बचे तो 19 ही। समझ पा रहे हैं आप लोग, 20 थे। ठीक है बच्चों, उसमें से एक निकाल लिया हमने। अब वो डिफेक्टिव भी नहीं है, बोला डिफेक्टिव नहीं है मतलब गुड ही होगा वो, और नॉट रिप्लेस मतलब उसे रिप्लेस भी नहीं कर रखा है, हटा भी नहीं रखा है। ठीक है, तो 20 में से एक गया तो बचे तो 19। अब वो 19 का क्या है, अब हमने एक बल्ब उसमें से निकाला और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो नॉट डिफेक्टिव है। अब एक बात बताइए मुझे ना, 19 अब बचे मेरे पास, अब पहले हमने निकाल लिया है, इज नॉट डिफेक्टिव बोला, पहले जो बल्ब आया था वो नॉट डिफेक्टिव है। नॉट डिफेक्टिव मतलब वो डिफेक्टिव नहीं है, तो पहले तो 16 थे ना, अब हमने उसमें से एक निकाल दिया है जो कि कैसा था, नॉट डिफेक्टिव, यानी कि अब तो 15 बचे। तो टोटल हमारे पास है 19, उसमें से 15 गए हैं नॉट डिफेक्टिव। तो ये हमारा आंसर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉट डिफेक्टिव आने की। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2 digit number. अब 2 डिजिट नंबर वाले कितने डिजिट होंगे। ठीक है, तो 1 से लेके अगर हम 90 तक देंगे तो 10 से लेके 90 तक, यानी कि हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, 81 नंबर हो जाएंगे हमारे पास। 81 नंबर हमारे पास कैसे होंगे, जिनमें कि 2 डिजिट वाले होंगे। तो कितने हो गए, 81/90। ये मैंने कैसे पता किया, मैंने ये देखा कि 90 जो नंबर थे मेरे टोटल, और इसमें से अगर मैं देखूं तो 1 डिजिट वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही नंबर है 1 डिजिट वाले। 10 तो 2 डिजिट वाला हो गया ना, तो 81 आया मेरा 2 डिजिट वाले। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 81/90। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब परफेक्ट स्क्वायर अब मुझे पता करना पड़ेगा। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है और 9 है, मतलब किस किस का होता है। ठीक है, ये बात पता नहीं है। 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 9 का 81 हो गया, 10 का 100 हो गया, बट 100 तो इसमें है ही नहीं। तो इसलिए अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हो गए, टोटल तो 90 है। कितने परफेक्ट हो गए उसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9/90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो क्या करते हैं, अब हम ज़रा फिर से देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, नंबर डिविजिबल बाय 5।
5 से डिविजिबल होने का एक सिंपल सा रूल है कि उसके नंबर में या तो 5 होना चाहिए लास्ट में, या तो क्या होना चाहिए 0। तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इस हिसाब से हम देखते जाएँ देखते जाएँ देखते जाएँ तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 90 लिख लेता हूँ। अब आपको पता है एन, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस, ये 90 लिख देना, 90 एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले 5 यहाँ गया 85, 5 का डिवाइड हुआ 17, 17 18, यानी कि टोटल एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए मेरे जिसमें 5 का डिवाइड जा सकता है, वो कितने आ गए यार, वो आ गए 18। ठीक है, तो 18 नंबर हो गए मेरे। और नंबर डिविजिबल 5 वो आने की प्रोबेबिलिटी 18/90, क्योंकि 90 टोटल है तो इसलिए 90 लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। अच्छा चलो, इसमें इतने ही क्वेश्चन है। अब इसके एक ही दिन में मैं कम से कम 4-5 वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें इस चैप्टर को मंडे और ट्यूसडे, बस 2 दिन में, 2 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप और सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर भी आपको पढ़ने होंगे, तो इसलिए आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसको धीरे धीरे करेंगे, हम इसको भी कर ही लेंगे 2 दिन में ख़त्म। ठीक है, तो इनको ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए हर दिन लेके आऊँगा ऐसे वीडियोज़ जिसमें कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप भी करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चनों को मैं तो बता दूंगा थोड़ा थोड़ा, बाकी आप लोगों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।